नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। उत्तराखंड के महासंग्राम में आपका स्वागत है। उत्तराखंड का मुखिया कौन होगा, आज दिन भर अटकलों का दौर जारी है और वहीं बीजेपी आलाकमान राज्य की कमान किसे सौंपने जा रहा है, इसका खुलासा आज शाम 5 बजे तक हो जाएगा। वहीं बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू है, इसमें सभी सांसद भी मौजूद हैं, इसलिए अब साफ हो गया है कि चुनकर आए विधायकों के अलावा सांसदों में से भी किसी को मुख्यमंत्री चुना जा सकता है। दरअसल पुष्कर सिंह धामी के खटीमा से चुनाव हार जाने की वजह से मुख्यमंत्री के चेहरे पर पेंच फंसा हुआ है। उत्तराखंड के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सह पर्यवेक्षक विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी आज विशेष विमान से देहरादून पहुंच गए हैं और विधायक दल की बैठक में मौजूद हैं। वहीं इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, पार्टी अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ बातचीत भी की है। वहीं हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक से भी इस मुद्दे पर चर्चा की गई है। देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष की बैठक भी हुई। अब आज सुबह 11 बजे सभी नए विधायकों को शपथ दिलाई गई है, जिन्हें प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत ने शपथ दिलाई है। आज भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की हमारी बैठक शाम को 5 बजे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में होगी और केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी पर्यवेक्षक के रूप में रहेंगे। सभी विधायक हमारे पहुंच गए हैं और ठीक टाइम से बैठक शुरू हो गई। सारे हमारे जो विधायक जीत के आज 70 के 70 उन सबको बधाई। जनता का आभार कि उन्होंने मोदी जी में विश्वास रखा, भारतीय जनता पार्टी की नीति में विश्वास रखा। हम प्रचंड बहुमत से जीते, अब नए मुख्यमंत्री बनेंगे। जो हमने संकल्प पत्र जारी किया था चुनाव के पहले, उस संकल्प पत्र को पूरा करने में अब हम लोग सब लगेंगे और मुझे आशा है कि हमारा जो भविष्य उत्तराखंड का बहुत ही उज्जवल होगा और जैसा मोदी जी कहते हैं आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। देखिए, जनादेश का सम्मान करते हैं। हमें विपक्ष में काम करने का अवसर मिला है तो पूरी ईमानदारी से रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेंगे। जन मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे। जो आज भी एक प्रमुख समस्या है, बेरोजगारी है, पलायन है, अवरुद्ध विकास है, जो शोषित, वंचित, पिछड़ा, कमज़ोर तबका है और जो अकलियतों के लोग हैं, उनके जो आज भी वह मुख्य धारा में आने से वंचित हैं, उनकी आवाज़ को प्रमुखता से हम सदन में उठाएंगे और इसको हम सदन से लेकर सड़क तक अपनी भूमिका को निभाएंगे। मेरा मानना है कि जनता ने हमें विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने के लिए जिम्मेदारी दी है, तो हमें दायित्व से हम पीछे नहीं हटेंगे। ऐसी क्या तो उत्तराखंड का नया मुखिया कौन होगा, आज ये तय हो जाएगा। उत्तराखंड के सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने आज शपथ ली है और अब से कुछ ही देर बाद ये तय हो जाएगा कि उत्तराखंड की बागडोर कौन संभालेगा, किसके हाथों में उत्तराखंड की बागडोर बीजेपी शीर्ष नेतृत्व सौंपेगा और उसके बाद वो कौन चेहरा होगा जो उत्तराखंड को विकास के पथ पर आगे ले जाने का काम करेगा। तमाम सारी अटकलें लगाई जा रही हैं और कुछ ही देर बाद इन अटकलों पर विराम लग जाएगा। कई दिग्गज हैं, कई ऐसे नाम हैं जो मुख्यमंत्री के रेस में जिनके नाम चल रहे हैं और विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है। राजनाथ सिंह जो कि पर्यवेक्षक बनाए गए हैं उत्तराखंड के, और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी
जो कि सह पर्यवेक्षक बनाई गई हैं। ये दोनों लोग उत्तराखंड पहुंच चुके हैं और देहरादून पहुंचने ही वाले हैं। विधायक दल की बैठक में आज ये नाम तय हो जाएंगे। राजनाथ सिंह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे कि उत्तराखंड का विकास कौन कर सकता है, विकास के पथ पर उत्तराखंड को आगे कौन ले जाएगा, वो नाम आज तय हो जाएगा। 10 तारीख को आए नतीजों के बाद से उत्तराखंड में लगातार सियासी हलचल तेज रही। दरअसल खटीमा से पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए, जिसके बाद अटकलों का बाजार ये गर्म हो गया उत्तराखंड में कि धामी के चुनाव हारने के बाद अब मुख्यमंत्री कौन। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या धामी पर ही विश्वास जताएगा, उन्हें ही उत्तराखंड की बागडोर सौंपेगा, या फिर किसी अन्य नाम पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व विश्वास जताएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर यह सस्पेंस लगातार बरकरार रहा और आज ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा अब से कुछ ही देर बाद। तो मुख्यमंत्री का ताज किसके सिर सजेगा, इसका फैसला आज हो जाएगा। विधायक मंडल दल की बैठक में इसका फैसला होगा। बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे। तो उत्तराखंड की बागडोर किसके हाथों सौंपी जाएगी, सस्पेंस बरकरार है। बस अब से कुछ ही समय बाद मुझे लगता है कि यह सस्पेंस खत्म हो जाएगा। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। विजेंद्र रावत जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है विजेंद्र जी। हरीश मैखुरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैखुरी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र जी, राजनाथ सिंह जी और मीनाक्षी लेखी जी उत्तराखंड पहुंच चुके हैं, दोनों लोग। विधायक दल की बैठक में आज नाम तय हो जाएगा। राजनाथ सिंह नाम का ऐलान करेंगे। सस्पेंस लगातार बरकरार अभी भी है, भले ही अब वो वक्त आ गया है अब से कुछ देर बाद ये तय हो जाएगा कि उत्तराखंड का विकास कौन कर सकता है और उत्तराखंडियत को कौन कायम रख सकता है, उत्तराखंड की संस्कृति विरासत को आगे कौन बढ़ा सकता है। ये आज अब से कुछ ही देर में तय हो जाएगा। क्या लगता है आपको? चलिए, आवाज नहीं मिल पा रही है रविंद्र जी को, संपर्क टूट गया है। विजेंद्र, रविंद्र जी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी आ रही है जी। बस मेरा यही सवाल है आपसे, बहुत सीधा और ऐसा कि अब से कुछ ही देर में हालांकि सस्पेंस खत्म हो जाएगा, सस्पेंस लगातार बरकरार है। राजनाथ सिंह जी और मीनाक्षी लेखी जी पहुंच चुके हैं उत्तराखंड। क्या लगता है आपको, क्या आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं तो पहले तो इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी चुने हुए विधायकों ने आज जो शपथ अपने अपने
विधायकी की ली है, उसके लिए सभी विधायकों का बधाई देता हूं। और सारे विधायक चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सब मिलजुल कर इस प्रदेश के हित में, इसके विकास में सब कार्य करेंगे, ऐसी मेरी सबसे कामना भी है। और ऐसी ही प्रदेश की जनता का भी ऐसा ही मानना है कि जिनको भेजा है प्रतिनिधि के रूप में विधानसभा में, वह सब अपना अपने क्षेत्रों में अच्छा कार्य करें। रही बात इसकी कि आज ये सस्पेंस वाकई में ही खत्म हो जाएगा, लगभग मेरी जानकारी के अनुसार कि 5 साढ़े 5 बजे के लगभग विधायक दल की बैठक संपन्न होगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और मीनाक्षी लेखी जी रहने वाले हैं। और उसमें अपने नए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का चुनाव निश्चित हो जाएगा। और कौन होगा इस प्रदेश का नया मुख्यमंत्री, इस पे से आज शाम तक, देर शाम तक मुझे बिल्कुल इसका ज्ञात है कि इस पे से पर्दा हट जाएगा। चलिए, पर्दा हट जाएगा और कौन होगा मुख्यमंत्री ये आज तय हो जाएगा। विजेंद्र रावत जी, क्या लगता है, क्योंकि बैठक में विधायकों के साथ ही सांसदों को भी कहा गया है कि इस बैठक में सम्मिलित रहेंगे, इस बात के बाद कयास लगने ज्यादा बढ़ गए हैं कि वास्तव में क्या विधायकों से हट करके क्या मुख्यमंत्री की ताजपोशी हो सकती है क्या? देखिए, जिस तरह बीजेपी हाईकमान का इतिहास रहा है, वो चमत्कृत करता है हर बार। आप एक बीजेपी का इतिहास देखिए, निशंक जी, खंडूरी जी, फिर निशंक जी, और अभी यहाँ देखिए 4 साल फिर दिल्ली से आए, फिर धामी जी। और मुझे लगता है कि ये उनका हाईकमान का अधिकार ही बनता है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव जीता गया। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा उन्हीं का नाम चला, इसलिए वो बल्कि कल परसों शायद एक खबर भी चल रही थी कि लॉबिंग करने वाले नेताओं को अपने होम मिनिस्टर ने शायद इन्हें डांटा, भैया लॉबिंग मत कीजिए। तो ये कहीं ना कहीं एक संदेश है कि आपकी लॉबिंग से कुछ नहीं होगा, जो हम चाहेंगे जिसका नाम लिफाफे में होगा वही मुख्यमंत्री होगा। लॉबिंग का जिक्र नहीं कर रहे हैं हम विजेंद्र जी, दरअसल सभी सांसदों को बुलाया गया है इस बैठक में, और उसके बाद से ये कयास लगने अब शुरू हो गए कि दरअसल जो मुख्यमंत्री चेहरा होगा वो गैर विधायक होगा। नहीं, ये भी संभव है, कुछ भी संभव है। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि सांसद होगा, विधायक होगा या धामी जी होंगे। कि बीजेपी हाईकमान ने अब तक के जो डिसीजन हुए हैं वो बड़े लीक से हटे हुए हैं। ये भी संभव है कि किसी सांसद को, क्योंकि 24 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे, हो सकता है उसके लिए एक नई स्क्रिप्ट लिखी जाए। और क्योंकि रानी जी, अगर रानी जी के तो वही होते हैं, लेकिन वो हार गए हैं, तो मुझे लगता है कि एक नए ढंग से, और खासकर मुझे लगता है चेहरा वही होगा जिसको लोग गाए बगाए चर्चाओं में जो रहते हैं, खासकर इस तरह के चेहरे हो सकते हैं जिसको लोग कहेंगे हाँ यार ठीक है ये। और एक नया 24 के आम चुनाव को देखते हुए उसकी यहाँ के मुख्यमंत्री की एक हाईकमान ने निश्चित स्थिति लिखी होगी, ताकि वो उसमें 24 के चुनाव में भी एक मदद कर सके और सेंटर से भी कोलैबोरेशन कर सके, उससे उसकी नेगोशिएशन ठीक हो। इस तरह का संभवतः इस तरह का चेहरा आ सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हरीश जी। वही सवाल आपसे भी है, दरअसल ये जो सांसदों को बुलाया गया है, अब उसके बाद से ये कयास लगने ज्यादा शुरू हो गए हैं, धामी के नाम पर भी संशय उठने शुरू हो गए हैं। अभी हम चर्चा शुरू होने से पहले हालांकि आपस में डिस्कस भी कर रहे थे कि दरअसल कहीं बीजेपी को ये डर तो नहीं है कि अगर धामी के चेहरे को वो सामने लाते हैं और फिर से उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ाते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि स्थिति फिर बीजेपी के उलट चली जाए और जो स्थितियां हैं वो विकट हो जाए उत्तराखंड में, क्योंकि एमएलसी
के जरिए पहुंचा नहीं सकते धामी को उत्तराखंड में? वजह यह भी है, नहीं तो अगर एमएलसी का कोटा होता तो वहां पहुंचा दिया जाता, जैसे अन्य राज्यों में किया जाता है, यूपी में किया जाता है। तो क्या ये वजह एक हो सकती है, क्या धामी को मुख्यमंत्री चेहरा बनाने का सबसे जो लो पॉइंट, माइनस पॉइंट हो सकता है क्या? नहीं, एक तो अब तो मुख्यमंत्री के कौन होगा इस पर चर्चा करने का बहुत अर्थ इसलिए नहीं है कि अब तो 5 बजे से पहले पहले या 5 बजे के आसपास ही मुख्यमंत्री तय हो जाएगा। बीजेपी से ही हो जाए मुख्यमंत्री होगा, ये भी तय है। जो दिल्ली में सांसदों की बैठक थी, असल में वो संसदीय बोर्ड के साथ रायशुमारी के लिए थी कि क्या क्या मतलब पॉसिबिलिटीज हो सकती है 2024 के चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड में किस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी क्रिएट कर सके, ताकि फिर से पुनः 5 के 5 सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। इसके लिए भी रायशुमारी दिल्ली में की गई है। आज की जहां तक बात है तो आज राजनाथ सिंह जी और लेखी एडवोकेट लेखी जो हैं वो मीनाक्षी लेखी वो देहरादून पहुंच चुकी हैं। इस समय एक निजी होटल में विधायक दल का नेता चुनने की प्रक्रिया चल रही है। थोड़ी देर में ये सब आउट भी हो जाएगा तो सस्पेंस समाप्त भी हो जाएगा। ठीक है हरीश जी यहाँ पर आपको रोकेंगे और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं लगातार और रुक करेंगे सीधे हरीश जी का। हरीश जी, दरअसल केवल दिल्ली में ही नहीं इन सांसदों से रायशुमारी ली गई, बल्कि आज जो बैठक हो रही है देहरादून में, उसमें भी ये खबर निकल करके आ रही कि सभी सांसदों को बुलाया गया है। जी मैं यही कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने करीब करीब गोवा में भी प्रमोद सावंत जी को लगभग तय कर दिया है कि उत्तराखंड में आज बस इस समय प्रक्रिया चल रही है देहरादून के एक निजी होटल में। तो लगभग थोड़ी देर में ही सबके सामने आ ही जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन चेहरा होगा। तो जैसे हमारे विजेंद्र सिंह जी बता रहे थे कि लगभग हाईकमान ने तय कर रखा है पहले से ही। वो तो सिर्फ यहाँ पे एक क्योंकि उसकी प्रक्रिया है, उसको हम अंग्रेजी में फॉर्मेलिटी भी कह सकते हैं और हिंदी में हम प्रक्रिया कह सकते हैं। तो उसके लिए विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है ताकि ये तय हो जाए कि विधानमंडल दल की नेता चुना है अब। तो थोड़ी देर में ये हो जाएगा। इतना जरूर है कि उत्तराखंड को निश्चित रूप से किसी बोर्ड व्यक्ति की, दृढ़ संकल्प व्यक्ति की आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी को भी खुद भी ऐसे व्यक्ति की तलाश है, ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ा सके। इसके लिए वो लोग प्रयत्न कर रहे हैं। सब देश में योगी हैं, असम में हेमंत शर्मा बिश्वा हैं, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत आगे बढ़ा दिया है। तो वो उत्तराखंड में भी कुछ इस तरह का डायनेमिक चेहरा आए, ऐसा उम्मीद की जाती है। तो उसी के लिए प्रयास हो रहे हैं। हो सकता है ये सांसदों में से भी हो सकता है और विधायकों में से भी हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री धामी भी हो सकते हैं, अनिल बलूनी हो सकते हैं। उसके अलावा त्रिवेंद्र सिंह जी भी पूरी लॉबिंग में अपनी लगे हुए थे, दिल्ली में मिल के आए हैं। तो बस थोड़ी देर में ये सस्पेंस समाप्त हो जाएगा। एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे और जानना चाहेंगे हरीश जी, क्योंकि आप इन जिन नेताओं का नाम लिए हैं, मुझे लगता है इन सभी नेताओं के कार्यों के आप बखूबी जानते होंगे और इनके कार्यों से आप परिचित होंगे। आपने ही कहा कि एक मजबूत नाम की जरूरत है। इन नामों में अगर जिक्र करें तो आपको क्या लगता है वो मजबूत नाम कौन सा सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है? इस समय जो प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी जिन पे मंथन कर रही है उसमें अनिल बलूनी और पुष्कर सिंह धामी पूर्व मुख्यमंत्री ही हैं। तीसरे नंबर पे सतपाल महाराज जी हैं और इस समय जो चौथे नंबर पे जिसके नाम पे चर्चा की संभावना है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। और फिर महिला मुख्यमंत्री के चेहरे की बात आ रही थी तो रितु खंडूड़ी का नाम था। और अगर आरएसएस से हम देखें जो कार्ड होल्डर हैं इनके तो डॉक्टर धन सिंह का नाम आता है। और जो एक जिसको लेकर बहुत सस्पेंस कुछ नहीं हो सकता है वो सतपाल महाराज जी हो सकते हैं। लेकिन अभी जो हमें विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि 2 नामों पर खासकर मंथन है और उससे एक राजकुमारी बन जाए तो उसमें हो सकता है कि थोड़ी देर में घोषणा भी हो जाए।
ठीक बात कह रहे हैं। रविंद्र जी, दो नामों पर विशेष तौर पर मंथन चल रहा है। हरीश जी ने बताया कि उनको इस जानकारी मिली है विश्वस्त सूत्रों से उनको। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो पार्टी विंग में हैं, आपको भी कोई ना कोई खबर तो आ रही होगी कहीं से ना? आपको तो मुझे लगता है कि हम लोगों से ज्यादा खबर आ रही होगी, छन करके खबर सामने आ रही होगी। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा हरीश जी की बात से कि इन्होंने एक तो सवाल उठाया कि सब कुछ तय हो रखा है, केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर दिया है, नाम की घोषणा हो जाएगी। तो मैं इसमें थोड़ा सा मैं इनके बात को संशोधित करूंगा। वैसे वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं इनका बहुत आदर करता हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कुछ फैसला होना है वो यहाँ के जितने भी हमारे चुने हुए विधायक हैं, सांसद हैं और इस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, इनसे सबसे राय होने के बाद विधायक दल के नेता जो प्रक्रिया है उसमें उसकी अपनी जो पार्टी उत्तराखंड की है उसके आधार पे ही निश्चित माना जाएगा कि कौन होगा। केंद्रीय नेतृत्व जरूर हमारे ऊपर एक अभिभावक की तरह हमारे साथ, क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और बड़े नेता हैं, सब रहते हैं। लेकिन निश्चित रूप में आप अगर इस चीज को जैसे जोर देके कहा कि सब कुछ दिल्ली से तय होता है, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें इस प्रदेश के लोग, और ऐसा नहीं है दिल्ली का एकदम सीधा हस्तक्षेप ऐसा नहीं होता कि किसी चीज को करें, ये और पार्टियों में तो संभव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। यहाँ सबसे राय और सबकी मशवरे की, सबको एक समान रूप से उसकी बात को सुना जाता है और उसकी बात की इच्छा को समझा जाता है। तो मुझे निश्चित रूप से आपने दूसरी बात कही कि हमें ज्यादा पता होता है, तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ जब होता है बहुत डिसिप्लिन तरीके से सब काम होते हैं, और जितना आपको पता है उतना ही शायद मुझे भी पता है। और ये जितनी भी खबरें आती हैं सुनी सुनाई सूत्रों से या इससे सुन के, तो जितना आप सुन रहे हैं उतना मैं भी सुन रहा हूँ, और बाकी कुछ ही देर में सारी अनिश्चितताएं पूरी हो जाएगी और नाम का ऐलान हो जाएगा। खैर, यहाँ पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं और सीधे रोक करेंगे हम विजेंद्र रावत जी का। विजेंद्र जी, हमारे साथ रविंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं। ये तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि दरअसल केंद्र का सीधा हस्तक्षेप नहीं होता है, राय शुमारी ली जाती है और प्रदेश का नेतृत्व जिस पर मुहर लगाता है वही ये तय होता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा या प्रदेश में किसको कौन सी जिम्मेदारी देनी है। ये तो नई बात बता दी इन्होंने। मुझे लगता है कि वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये जो सैद्धांतिक बात है ये वही कहेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल जो व्यवहारिक है, अगर ऐसा होता तो 10 को रिजल्ट निकला, 13, 14, 15 को पंजाब की तरह मुख्यमंत्री शपथ ले लेता, मंत्रिमंडल शपथ ले लेता। ये मैराथन की जो मीटिंग है दिल्ली में हुई, इसकी जरूरत क्या थी? मुझे लगता है कि सारा जो निर्णय है दिल्ली लिया जाता है और लिया गया है, और साथ साथ उनके दिमाग में 24 का भी हो रहा है, जिससे सारे सांसदों को भी शामिल किया गया है। 24 का भी ये है कि 24 कैसे हम फतेह करें 24 का विकास के साथ साथ। दूसरा में कह सकता हूँ, कभी हरीश जी ने कहा है कि 2 नामों चल रहा, बिल्कुल ये संभव है। और मैं व्यक्तिगत रूप से हमको भी राय रखने का आजादी है। अनिल बदौनी जो है बहुत इस दौड़ में बड़ा प्रोमिनेंट चेहरा है। आपको बता दो कि राष्ट्रीय लेवल का लीडर होने के बावजूद भी वो पहाड़ की समस्याओं को हर स्तर पर उठाता रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं तो हिंदुस्तान में था और तभी हमारे साथ स्किनर हुआ करते थे, और वहां से उन्होंने सफर शुरू किया। आज बीजेपी के टॉप लीडरशिप के इसमें है। और जब इनको कैंसर हुआ था, ये टाटा मेमोरियल में बॉम्बे में अपना इलाज करवा रहे थे, तब भी पहाड़ के
समस्याओं के ऊपर वहाँ क्या होना चाहिए उसको ट्वीट कर रहे थे। ये बहुत ही एक जामाज टाइप का लड़का है और मुझे लगता है कि इस पे भी दांव लगा सकते हैं। एक इस तरह का एक नया मैसेज पहाड़ में जाएगा और अभी हमारे सारे मुख्यमंत्री लगभग पहाड़ से ही आए हैं, लेकिन जैसे मुख्यमंत्री बनते हैं वो पहाड़ की बड़ी समस्याओं को छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि अनिल बलूनी का के नाम पर भी निश्चित चर्चा हुई होगी और कोई ताज्जुब नहीं है अगर वो ये नाम आगे नहीं आता है, संभव है। लेकिन फिर हम कहते हैं कि बीजेपी का चकित करने वाले डिसीजन होते हैं और अगर ये मुझे लगता है कि अगर अनिल बलूनी की तरह लीडरशिप उनको देते हैं तो 24 का भी बहुत अच्छा मुझे लगता है कि मैसेज आएगा। और एक मैसेज है कि सबसे बड़ा स्टेट है हिमालयन स्टेट में 10.5 जिले पहाड़ी हैं, इसमें सिर्फ 2.5 जिले मैदानी हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह का एक जो हम आकलन कर सकते हैं। अभी बाकी तो लिफाफे में बंद होगा, थोड़ी देर निकल जाएगा, तो ऐसे चेहरे पे भी विचार हुआ होगा। बिल्कुल। बाकी तो अब देखिए आधे घंटे बाद शिक्षा निकलता है सितारे से। बिल्कुल। हरीश मैकुरी जी, 2 नाम सबसे आगे चल रहे हैं, एक बलूनी साहब का और एक धामी साहब का। जो सूत्रों से खबर निकल करके आ रही सामने कि उसमें बलूनी साहब से भी धामी साहब फिलहाल आगे चल रहे हैं, लेकिन अक्सर देखने को यह भी मिला है जो रेस में सबसे नाम आगे होता है भारतीय जनता पार्टी में, वो बिल्कुल साइडलाइन हो जाता है। अन्य राज्यों का उदाहरण ये देखा गया है। हाँ, मैं भाई साहब यही कह रहा था, गोवा में जैसे प्रमोद सावंत का नाम लगभग तय हो गया है और मणिपुर में बीजेपी ने एन बीरेंद्र सिंह को विधायक दल का नेता चुन लिया है। थोड़ी देर में जो इस समय प्रक्रिया चल रही है देहरादून के एक निजी होटल में, तो उत्तराखंड का भी सामने आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मैं इतना जरूर फिर से कहना चाहूंगा कि जो बात हमारे भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे कि उत्तराखंड में मंथन के आधार पर नेता चुना जाए, तो साथ अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है कि उत्तराखंड के लोग अपना नेता तय कर सके, तो इससे बड़ी बात कुछ हो भी नहीं सकती। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जैसा आदरणीय विजेंद्र सिंह रावत जी ने कहा कि ऊपर का निश्चित रूप से ऊपर के भी बहुत सारे समीकरण, बहुत सारे गणित होते हैं अपने। अब लोकसभा इनका मुख्य टारगेट है। उत्तराखंड जीत लिया है, यूपी जीत लिया है, मणिपुर जीत लिया है, गोवा जीता है, तो अब उत्तराखंड टारगेटेड। 5 राज्यों के चुनाव में पंजाब इनके हाथ से चले गया, आप की वहां पे सरकार बनी, तो अब उत्तराखंड की बजाय जो है 2024 लोकसभा चुनाव अब बीजेपी का टारगेट है। बीजेपी आज ही से उस पर काम स्टार्ट कर, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए भी निर्णय लिया जाएंगे। भगत सिंह कोश्यारी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे और इस समय वर्तमान में राज्यपाल हैं, उनका दखल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं रहेगा, तो उसको देखते हुए धामी की संभावना बढ़ती है। लेकिन चूंकि बहुत पिछली बार भी अगर अनिल बलूनी बीमार नहीं रहते तो ये कयास लगाए जा रहे थे वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, और इस बार वो काफी स्वस्थ हैं, तो इसीलिए ये चर्चा सोशल मीडिया पर भी और राजनीतिक हलकों में भी काफी जोरों पर है कि उनके नाम पर भी कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है। और उसके अलावा बस पुनः त्रिवेंद्र सिंह जी कहीं ना कहीं दखल दे रहे हैं ऊपर लेवल पर भी, और एक अगर कोई एक स्टेबल नेता अगर देने की ये कोशिश करेंगे, और जैसे अन्य राज्यों में, जैसे मैंने कहा कि मणिपुर में जो इन्होंने बीरेंद्र सिंह जी को विधायक दल का नेता चुना, तो कहीं कांग्रेस बैकग्राउंड के ये हैं, पहले कांग्रेस पार्टी में थे, तो उस तरह से देखा जाए तो सतपाल महाराज का दावा भी अब विजय बहुगुणा का दावा भी बनता है। बस अभी इन सब नामों पे हम चर्चा ही कर सकते हैं, थोड़ी देर में ये सारा पिटारा खुल जाएगा और ये सस्पेंस समाप्त हो जाएगा। जो भी होगा उत्तराखंड के हित में होगा, और भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोशिश रहेगी कि इस समय हम एक स्टेबल नेता दें, डायनेमिक नेता दें, जो विकास कार्यों के साथ साथ 2024 के लिए भी परफॉर्मेंस दे, बदलने की जरूरत न पड़े। हाँ, कुछ इस तरह का निश्चित रूप से इनका प्रयास है। हाँ बिल्कुल। रविंद्र जी, आप कह रहे हैं कि सारे फैसले तो माफ कीजिएगा, सारे फैसले तो प्रदेश की तरफ से होते हैं। उत्तराखंड के जो विधायक चुने गए हैं उनकी बैठक में निर्णय लिया जाएगा। केंद्र का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता। देखिए
राजनीतिक विश्लेषक साहब भी कह रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरीश जी, वो भी कह रहे हैं कि ये आप पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर तो कह सकते हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये बिल्कुल आपके वक्तव्यों के उलट है। देखिए, आप सबका अपना अपना विश्लेषण है, सोचने का तरीका है। इससे मैं ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकता। सब वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफी समय से जो पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि मैं भी काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, तो मुझे ऐसा कहीं भी नहीं लगता कि जैसा और दलों में होता है कि कहीं पे कह दिया जाता है कि भैया ये होगा और वो होके, जैसे कई राज्यों में पीछे देखा कांग्रेस में हो चाहे किसी और अन्य दल में हो, तो उसको जो है एक क्षण में मान लिया जाता है कि हाँ जी ऐसा है। और भारतीय जनता पार्टी में क्योंकि कई दिन से आप सब लोग देख ही रहे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्य करने की पद्धति है, सभी लोगों को साथ के, सभी लोगों का साथ लेके, और सभी जीते हुए निर्वाचित जितने हमारे विधायक हैं उनकी सबकी राय होने के बाद, जैसा कि आज 5-5:15 बजे के लगभग मेरे को ऐसा सूचना थी कि एक बैठक होगी जिसमें सबकी राय ली जाएगी विधायकों की, तो ऐसा होने के बाद होता है। बाकी सबका अपना अपना विश्लेषण है, कोई कुछ भी कह सकता है। बाकी केंद्र का हमारे ऊपर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और हमारे वरिष्ठ जन जो होते हैं वो हमारे अभिभावक की तरह होते हैं। अभिभावक हमेशा जो है आशीर्वाद की मुद्रा में रहता है और सही मार्गदर्शन की दिशा में हमें रास्ता दिखाता है। तो ऐसी चीजों को अगर कोई ये मान ले कि थोपी जाती है तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। ये नहीं, ठीक है, आपकी भी बात सही है भाई। आप एक सीमा के दायरे में हैं, आप बंधे हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप नहीं कह सकते सारी बात। लेकिन हरीश जी और विजेंद्र जी और हमको कौन सा डर है भाई कि नहीं कह सकते। ठीक है, आप भी अपनी जगह सही है। विजेंद्र जी, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि आप, क्योंकि उत्तराखंड को लेकर के अक्सर जो भी सरकारें आई, जो भी मुख्यमंत्री बने, तमाम सारे आरोप लगे, क्या सुझाव देंगे? चेहरा कोई भी हो, कमान किसी के भी हाथ में जाए, उत्तराखंड को विकास के पथ पर अग्रसर करे, वो सभी ये बात चाहते हैं। लेकिन आपके अनुसार, क्योंकि आपने भी उत्तराखंड को बखूबी आप जानते हैं, किस दिशा में काम ज्यादा करने की जरूरत है जो भी नया मुख्यमंत्री बनेगा उसको? देखिए, मुझे लगता है, पहले मैं इस मुख्यमंत्री के बारे में बता देना चाहता हूँ, जो हाईकमान या नेताओं ने भी सोचा होगा, जो टेस्टेड लोग हैं, जिनका परफॉर्मेंस, जिनका नाम की चर्चा हो रही है, वो तो टेस्टेड है और उनका कोई खास परफॉर्मेंस ही नहीं रहा है। वो तो गांधी जी का लास्ट में अच्छा रहा है जिसकी वो दौड़ में है। बाकी जो जिनके नाम चर्चा में चल रहे हैं उनका मिनिस्ट्री में क्या परफॉर्मेंस रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को हाईकमान ही तो विचार करेगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस समय बड़े गजब की बात है कि हिमाचल के चलते उत्तराखंड बागवानी प्रदेश है। मैं फिर तो कहता हूँ, और पिछली सरकार, इसी सरकार ने बागवानी डिपार्टमेंट को ही खत्म कृषि में मर्ज कर दिया था, जबकि बागवानी को तो और डेवलप करना चाहिए था। ये इस तरह के बिजनेस लोग हैं, है ना। हिमाचल जो है पूरा बागवानी पे फल फूल रहा है, पर कैपिटा इनकम हिमाचल के पहाड़ के रोडों को उठाई कि देश में सर्वाधिक है सेब के कारण, और यहाँ जो है बागवानी को ही मर्ज कर दे रहे थे कृषि को ऊपर। पहाड़ में कृषि का क्या मतलब है? तो मुझे लगता है कि इस तरह के लोगों को, और खासकर पहाड़ में बागवानी, हॉर्टिकल्चर, इससे हर्बिकल्चर और इको टूरिज्म और टूरिज्म, इस पर फोकस होना चाहिए। आज 5 साल में आपने, हमारे यहाँ हिमाचल में भी है, एक हॉर्टी टूरिज्म होता है। टूरिस्ट जो है होम टूरिज्म में साथ हॉर्टी टूरिज्म, टूरिस्ट बगीचों में जाते हैं, वहाँ देखते हैं, फल देखते हैं, उनको तोड़ते हैं। लेकिन यहाँ 5 साल में वही नहीं हुआ, जबकि बहुत अच्छे बाग लड़के काम कर रहे हैं, अच्छे बागवान हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ इस समय एक नए विजनरी आदमी की जरूरत है। और जो पहाड़ के, हम देखिए हमारा ज्यादा सा प्लान क्या है, 5,000 से 10,000 रुपए के लिए प्लान है हमारा। अगर और हरीश जी आपका रुख करेंगे,
विजेंद्र जी ने बताया कि उनके मुताबिक किस दिशा में काम करने की जरूरत है। आपने भी तमाम सरकारों को आते जाते देखा है, तमाम सरकारों के कार्यकाल को देखा है। आपके अनुसार क्या लगता है कि सरकारों से सबसे ज्यादा चूक कहां पर हुई है, किस दिशा में सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है? योगेश जी, एक तो उत्तराखंड जो है क्षेत्रफल में राज्य बड़ा मतलब काफी छोटा जरूर है, जनसंख्या के हिसाब से छोटा जरूर है, लेकिन क्षेत्रफल में हमारा राज्य काफी विकट भी है, बड़ा भी है, विषम भी है और यहाँ पर पिछड़ा हुआ भी है। विकास की यहाँ पे बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमारे करीब 8 जनपद पहाड़ी जनपद है और वहाँ के करीब 60 से लेके 70% गांव सड़क पर जो है 3 से लेके 30 किलोमीटर तक दूर है। डुमक है, कलगुट है, पाणा है, ईरानी है, झिंगी है, घेस है, पलाण है। आज भी 30 किलोमीटर लोग पैदल जाते हैं। ये हमारे उत्तराखंड के कर्णधारों के लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय होना। अभी हमने बस पिछले वर्ष जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में उत्तराखंड में सारे गांवों में बिजली पहुंचाने में सफलता हासिल की और टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में भी काफी काम इस समय हुए हैं। बिजली की कमी तो दूर हो गई, लेकिन सड़कों की कमी मैंने बताया कि अभी भी 60 से लेकर 70% गांवों तक 3 से लेकर 30 किलोमीटर तक पैदल लोग जाते हैं। ये पूरे उत्तराखंड का चिंतन का विषय होना चाहिए। हम सारी चीजें एक किनारे करें, लेकिन सड़क सब गाँवों पहुंचाएं। लोग अगर असुविधाओं के अभाव में पलायन कर भी गए हैं तो कम से कम लोग छठ, 6 मई, बार त्योहार पे, शादी विवाह में अपने गांव आ जा सकें। उससे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। रास्ते में जो ढाबे होंगे, होटल होंगे, उनकी दुकानें चलेगी। गांव में लोग 6 महीने में ही एक दिन जाएंगे, अपने घरों की लिपाई पुताई करेंगे, कुछ गांव वालों के साथ वार्तालाप करेंगे, 2 ही दिन सही गांव की दुकान से सामान खरीदेंगे। कुछ न कुछ इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी और इसको हम रिवर्स पलायन की दिशा में भी देख सकते हैं। उत्तराखंड में जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो 4 धाम सड़क परियोजना बन रही, वो ऐतिहासिक काम हो रहा है। रेलवे लाइन का तेजी से काम चल रहा है, ऐतिहासिक काम हो रहा है। जब ये हमारे 4 धाम रेलवे से और ऑल वेदर रोड से अच्छी तरीके से जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आएंगे और साथ ही में उत्तराखंड वासियों को जो बीमारी के दौरान जो साधनों का जो उपयोग नहीं कर पाते हैं, वो अस्पतालों तक नहीं जा पाते हैं, उनमें भी काफी लाभ मिलेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। हरीश जी, आप अपनी बात पूरी करिए। हरीश जी, चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। रविंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा किसी से, फिर से जुड़ेंगे। तो उत्तराखंड का नया मुखिया कौन होगा, इस पर बस अब से थोड़ी ही देर में जो संशय है वो खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं और साथ ही मीनाक्षी लेखी भी उनके मौजूद हैं। हरीश जी, आप अपनी बात कह रहे थे सड़कों के निर्माण को लेकर के, सड़कों के जाल को लेकर के कि इस जाल को बिछाया जाए ताकि लोगों की सुविधाएं उपलब्ध हो सके लोगों को, और जो पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिले। अपनी बात पूरी करिए आप। हम ये कह रहा था कि जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कार्यकाल में करीब जो पीडब्ल्यूडी का आंकड़ा है वो 12,000 किलोमीटर सड़कें बनी। तो अगर इसी गति से सड़कें बनती हैं तो निश्चित रूप से उत्तराखंड को बड़ा लाभ होगा। और पहली जरूरत है, हिमाचल ने सबसे पहले किया, अपने यहाँ सड़कें पहुंचाई। दूसरा,
उसने बिजली की परियोजनाएं बनाई, और तीसरा उद्यान उसने अपने सारे स्टैब्लिश कर दिया। तो कम से कम हिमाचल के पास एक फाउंडेशनल इकोनॉमी है, फाउंडेशनल वर्कआउट है, ताकि वहां के लोगों का पलायन ना हो। हमने पलायन आयोग भी बनाया, लेकिन उस पलायन आयोग के पास सामान्य आदमी के बराबर भी न चिंता थी न चिंतन था। वो खुद ही पौड़ी से आके दरगाह में बैठ गया, पलायन कर गया। कृपया लाइन पर। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधा जो दूसरे नंबर का है, उसके लिए कम से कम हम 3 जिलों में, मैं फिर से जोर दे के कहना चाहूंगा कि उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, पिथौरागढ़ में एक आप मेडिकल कॉलेज कीजिए। जब तक मेडिकल कॉलेज नहीं होता, डॉक्टर वहां से नीचे भागते रहेंगे। जिसको आप वहां ट्रांसफर करते हैं, वहां भेजते हैं, वो बस वहां से फिर मेडिकल लेके चल देते हैं। नौकरी बची रहती है, लेकिन वहां के लोगों को सेवा नहीं मिलती। कागजों में डॉक्टर हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली होते नहीं। इसके लिए एक मेडिकल कॉलेज निश्चित रूप से बनाए जाने चाहिए। उसके अलावा गैरसैंण राजधानी की तरफ भारतीय जनता पार्टी इस समय जरूर बढ़नी चाहिए, बढ़ेगी, क्योंकि ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा कर दी तो ये एक माइलस्टोन हो गया है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अगर हम 25,000 करोड़ का बजट भारतीय जनता पार्टी ने वहां के लिए अलाउ किया है, तो उसको अब धीरे धीरे वो प्रैक्टिकल में आए तो कुछ स्थायी राजधानी की दिशा में हम एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो हमारी संस्कृति है और संस्कृत विद्यालय हैं, उनकी दिशाओं को सुधारने के लिए प्रयास होना चाहिए। उत्तराखंड, मैंने कहा कि सांस्कृतिक केंद्र है पूरे दुनिया के सनातन धर्मावलंबियों का, हिंदुओं का, जिसको हम कह सकते हैं। हम उस दिशा में प्रयास करें। यहाँ पे संस्कृत महाविद्यालय के हम अच्छे गुरुकुल बना सकते हैं, जिसमें विदेशों से लोग पढ़ने आएंगे। आज तो ज्योतिष, नासा में भी ज्योतिष देखा जा रहा है। हम 1 लाख साल बाद तक की घोषणा कर सकते हैं कि किस तिथि को ग्रहण लगेगा, किस तिथि को चंद्र ग्रहण लगेगा, क्या होड़ा चक्र होगा, सूर्य की स्थिति क्या होगी, नक्षत्रों की स्थिति क्या होगी। कोई बड़ा वैज्ञानिक। ठीक बात, तमाम सारी चीजें हैं। और हम चर्चा कर रहे थे उत्तराखंड की जिम्मेदारी आखिर किसको सौंपी जाएगी। बस आपसे कुछ ही थोड़ी देर में ये जिम्मेदारी भी सौंप दी जाएगी और वो चेहरा सामने आ जाएगा कि आखिर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारे साथ जुड़े हुए थे विजेंद्र रावत जी, हरीश मैकुरू जी, रविंद्र कुमार जी। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और खबरों के लिए आप बने रहिए लगातार ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।